नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT की डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्वागत है बच्चों। पर्यावरण विषय पर आधारित इस चर्चा में आज हम जानेंगे अनाजों एवं सब्जी का खेतों से मंडी और मंडी से पुनः घरों तक पहुंचने की प्रक्रिया को, अनाजों से अलग अलग तरह के भोजन बनने की प्रक्रिया को भी हम जानेंगे और हम जानेंगे समय के साथ खेती के बदलते तरीक़ों को, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि खेती के बदलते इन तरीक़ों से किसानों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं और किस तरह के हैं। तो चलिए हम लोग शामिल होते हैं आज के डिजी क्लास में। हमारी दुनिया कक्षा 5 पाठ संख्या 7 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। हाँ बच्चों, आज हम बीज की जुबानी ही, बीजों से ही किसानों की कहानी को जानेंगे और इसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले एक पहेली से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वह पहेली कौन सी है। बूझो मैं कौन हूँ, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, झमन जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी। आप समझ गए होंगे बच्चों इस पहेली का अर्थ। आप बहुत से पहेलियाँ बुझाते होंगे, बूझते होंगे। आपके हिंट के लिए बगल में एक चित्र दिया गया है, यह हलवे का चित्र है। यह उसी फसल के बीज के आटे से बनाई गई है। आगे हम लोग जानेंगे कि यह कौन सा फसल है और कौन सा बीज है। तो चलिए मिलते हैं इस अजूबे बीज से। हाँ, मैं हूँ नन्हा मक्का। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। यह मेरे साथ साथ मेरे किसान भाई झमन दादा तथा उनके परिवार की भी कहानी है। अगर आज न सुनाया तो शायद फिर कभी न सुना पाऊँ। मेरा जन्म रामगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ। उस साल मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग, सब्जियों के लिए बहुत मशहूर था। झमन दादा हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इस तरह हम बीजों का वंश चलाते थे। सूखी लौकी में से गूदे को बाहर निकालकर उसमें बीजों को रखा जाता। मगर उस साल झमन दादा ने पुआल का मोटा मोटा रस्सा बनाकर उससे एक बड़ा टोकरा बनाया। कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब और बीजों की तरह मैं भी इसी तरह के मोराए में रहने लगा। उस समय झमन दादा अपने सभी चचेरे भाई के साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। जब मक्के की फसल तैयार होती तो हर घर में ताजे एवं खींचा मकई के बालों बोरसी में लकड़ी के कोयले जलाकर पकाते। उस समय अक्सर बच्चे स्कूल जाते वक्त पके मकई के बाल साथ ले जाते। और हाँ, हमारे दानों को निकालकर फिर उसे सिलौट पर पीसा जाता। उसे साफ महीन कपड़ों से छानकर मीठे पुए और नमकीन रोटी बनाई जाती। टमाटर और धनिया के पत्ते की चटनी के साथ मकई की रोटी, वाह! साथ में गर्मा गर्म दूध। मिलकर खाओ, चाहे हो बूढ़े या फिर छोटे बच्चे। हर एक मौसम में तरह तरह के साग, सब्जी, अनाज तथा फसल उगाए जाते। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और साग सब्जियों जैसे पालक, टमाटर, बैंगन आदि के साथ साथ थोड़ी कुदरुम एवं घास भी उगाई जाती। कुदरुम के पौधे से रेशे निकालकर उससे रस्सियां बनाई जाती। इससे खेती के सामानों को बांधा जाता तथा चारपाई बीना जाता। ये सारे काम लोग आपस में मिलजुल कर करते। घास की खेती जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होती। हाँ तो बच्चों, अभी आपने कहानी सुनी मक्के की और उसके किसान की। अब आप बताइए कि आपके घर में किन किन अनाजों से रोटियां बनाई जाती हैं। आपके घर में रोटी बनती होगी, एक तो आटे से बनती होगी, और आटे के अलावा और कौन कौन से अनाज हैं जिनसे या तो उसके आटे से या उसे पीसकर या उसे खींचा ही पीसकर या सूखे दाने को पीसकर उसके आटे से रोटी बनाई जाती होगी, उसे आप बताइए। और आप यह भी बताइए कि आपने कभी मक्के, मड़ुए या बाजरे की रोटी खाई है तो आपको कैसी लगी। आपके घर में या आपके गांव में अगर ये फसलें उगाई जाती है, इनमें से अगर एक भी फसल उगाई जाती है तो बताइए कि क्या आपने इनकी रोटी खाई है। अगर खाई है तो आपको कैसी लगी। उसके बाद हम लोग कुछ और बातों का पता लगाएंगे।
चलिए देखते हैं कि वे कौन सी बातें। आप यह भी पता करिए और लिखिए कि आपके घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है। आपके घर में, आपके खेतों में ढेर सारे अनाज उगाए जाते होंगे, दालें उगाई जाती होंगी, जिन्हें आप 1-2 दिन, महीने दिन में तो समाप्त नहीं करते होंगे। आप उसे सालों तक प्रयोग करते होंगे, तो वो सालों तक ख़राब नहीं हो, बचे रहें, इसके लिए आपके घरों में वो कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं उसका पता कीजिए। अपने मम्मी पापा, बड़े भैया, आसपास के लोगों से पूछिए और लिखिए। तो आप पता कीजिए कि खेती से जुड़े कौन कौन से त्यौहार हैं, ऐसे किसी एक त्यौहार के बारे में लिखिए। आप देखते होंगे कि या तो खेती लगाने के समय, बोने के समय, या खेती पकने के दौरान, या खेती की कटाई के बाद ढेर सारी फसलें, ढेर सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आपके इलाके में वे कौन से त्यौहार हैं जो फसलों से संबंधित है। और हाँ, जहाँ तक त्यौहार के बारे में बात है, तो उन त्यौहार के बारे में आपको क्या लिखना है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपको त्यौहार का नाम लिखना है कि वो कौन सा त्यौहार है जो फसलों से जुड़ा हुआ है। आपको यह भी पता करके लिखना है कि वो जो त्यौहार है मौसम का नाम लिखिए, जब वह त्यौहार मनाया जाता है। जाड़े के दिनों में मनाया जाता है कि गर्मी के दिनों में मनाया जाता है कि बरसात के दिनों में मनाया जाता है, किस मौसम में वो त्यौहार मनाया जाता है। साथ साथ आप यह भी पता कीजिए और लिखिए कि वो जो त्यौहार आपके गांव में, आपके घरों में मनाया जाता है, क्या आपके राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में मनाया जाता है। यदि मनाया जाता है तो वह किस नाम से मनाया जाता है, वो भी पता कीजिए और लिखिए। साथ साथ आप यह भी लिखिए कि इस त्यौहार में क्या क्या खाना पकाया जाता है। आपके घरों में जब यह त्यौहार मनाया जाता है तो आपके घरों में कौन कौन सा विशेष भोजन बनता है। और साथ में आप यह भी लिखिए अपनी कॉपी में कि इस त्यौहार को कैसे आप मनाते हैं, क्या क्या करते हैं उस दिन। और यह भी लिखिए कि यह त्यौहार सब मिलकर मनाते हैं या अपने अपने घरों में। आपको यह भी लिखना है कि ये जो त्यौहार आप मनाते हैं वो सभी लोग अपने अपने घरों में मनाते हैं या किसी सामूहिक स्थल पर, खलिहान में, खेत में, मैदान में, किसी सामूहिक पेड़ के नीचे मनाते हैं। आप इसका पता कीजिए और यह भी लिखिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कुछ और बातों का पता लगाना है, जैसे अपने घर के बड़ों से पूछकर पता कीजिए कि क्या खाने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके समय में बनाई जाती थी पर अब नहीं। अपने बड़े लोगों से पूछिए कि जब वो आपकी उम्र के थे तो ऐसे कौन सी खाने की चीज़ें थीं जो घरों में बनती थी लेकिन अब नहीं बनती हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो पता कीजिए और आप उसको लिखिए। साथ साथ आप यह भी पता कीजिए और लिखिए कि क्या आपके इलाके में कोई चीज़ उगाई जाती है जो दूर दूर तक मशहूर है। क्या आपके इलाके में, आपके घरों में, आपके खेतों में कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो दूर दूर तक उसकी चर्चा है कि हाँ, उस गांव में या उस इलाके में इस चीज़ की खास तरह की फसल होती है। जैसे आप जानते हैं कि झारखंड में कुचाई इलाका है, वहाँ पर रेशम का कीट का पालन किया जाता है। उससे एक ख़ास तरह का रेशम तैयार किया जाता है जिसे कुचाई सिल्क के नाम से हम जानते हैं और उसकी चर्चा पूरे देश में है। तो इसी तरह आपके इलाके में अगर कुछ फसलें उगाई जाती हों जो ख़ास तरह की हों तो आप ज़रूर लिखिए और हाँ, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ चित्रों की पहचान करेंगे। बच्चों, आप इन चित्रों को देख रहे होंगे, ये सब अलग अलग तरह के अनाज के चित्र हैं। इनके नाम उनके चित्र के नीचे लिखना है। आप इन अनाज के चित्रों को पहचानिए और फिर इनके नाम, इन पर क्रम संख्या लिखा हुआ है। अपनी कॉपी में अब क्रम संख्या नोट कर लीजिए और उसके सामने उस अनाज के चित्र को लिख डालिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि झमन दादा जब बूढ़े हो गए तब उनका बेटा किस तरह से खेती के काम को अपना रहा है, कर रहा है। क्या झमन दादा की तरह ही कर रहा है या उसका खेती करने का तरीका कुछ बदल गया है। अब फिर से हम चलेंगे उस मक्के के बीज के पास और वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाएगा। तो चलिए, ये सब बातों को हम जानेंगे इस पाठ के अगले भाग में। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का पहला भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम मिलेंगे झमन दादा के बेटे सदाबहार लाल से। जुड़े रहिए डीजे क्लास के साथ।